कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको महाशिवरात्रि के समय आपको कुछ ऐसा डिवाइन काउंटर पार्ट मिल सकता है जो आपका सोलमेट है, या फिर यदि आप ऑलरेडी मैरिड है, मैरिड लाइफ जी रहे हैं या ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, प्यार की कमी है, शांति की कमी है, हार्मनी की कमी है, तो वो सारे चीज़ आपको शिव जी की कृपा से या जो भी आप आराध्य देव हैं उनकी कृपा से आपको मिलेंगे और आपका लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा, पहले की तरह हो सकता है। और दूसरा चीज़ ये बताया जा रहा है कि यदि देखिए ये सभी व्यूअर्स के लिए नहीं है, जिनके लिए भी होगा उनको ये समझ में आ जाएगा। आपको एक ऐसा डिवाइन ब्लेसिंग मिला है जिससे आप अपने जो अंदर की इंट्यूशन को आप समझ पाते हैं, इनर वॉइस को सुन पाते हैं। इस तरीके की ब्लेसिंग आपको दी गई है। तो जिनके साथ भी देखिए रेजोनेट होगा उनको समझ में आ जाएगा। तो आपको वही जो इनर लाइट है ना वो गाइड करता है। कभी भी आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं अपने लाइफ में, तो अपनी आंख बंद करके जब आप अपने इंट्यूशन से जुड़ते हैं तो आपको सही गाइडेंस दिया जाता है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है और ये ब्लेसिंग आपको आपके आराध्य देव की तरफ से मिला है, शिव जी की तरफ से मिला है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो मैरिड लाइफ की ब्लेसिंग, गुड मतलब अच्छे मैरिड लाइफ की ब्लेसिंग दी है और इस तरीके की एनर्जी आ रही है। देखिए ब्लेसिंग का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड का कार्ड बताता है कि जो भी आपके बीच में आपके मैरिड लाइफ में कुछ भी बुराई मतलब कुछ भी गलत चीज़ चल रहा था, बहुत स्ट्रेस वाली एनर्जी थी, तो उस सारे एनर्जी को ख़त्म किया जा रहा है और आपके लाइफ में हार्मनी आ रही है, पीस आ रहा है। आपको बोला जा रहा है कोई भी डिसीज़न ना बहुत जल्दबाजी में मत लीजिए। देखिए अपने दिल की सुनिए। यहाँ पे भी ये कार्ड बता रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि रिश्ता बहुत ख़राब चल रहा है, ठीक है, और आप जल्दबाजी में यदि कोई निर्णय ले लेते हैं तो वो आपके लिए सही नहीं होता है। इसीलिए यदि किसी भी ऐसा आपको लग रहा है कि सामने वाला आपका पार्टनर है वो बहुत बुरा आपके साथ व्यवहार कर रहा है, तो आपको ये जल्दबाजी में ये डिसीज़न लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुरंत सेपरेशन में नहीं आना चाहिए। आपको आपको अपनी लाइफ में सोच समझ के फ़ैसला लेना चाहिए। ये आपको बोला जा रहा है। आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए। और देखिए ये जो आप सोचेंगे ये क्यों हो रहा है आपके साथ, बहुत ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके लाइफ में हो सकता है उनका मैरिड लाइफ सही नहीं चल रहा हो। तो देखिए ये थर्ड पार्टी इशू है। ये कोई थर्ड पार्टी कुछ छुपा हुआ है आपसे, वो वर्क कर रहा है आपके पीछे, हो सकता है इसलिए आपके पार्टनर के मूड स्विंग होते हो, स्ट्रेसफुल रहते हो। इसीलिए जल्दबाजी में आपको बोला जा रहा है डिसीज़न नहीं लेने के लिए, क्योंकि ये हिडन है। कोई थर्ड पार्टी काम कर रहा है, कोई स्पेल वर्क, कुछ ऐसा चीज़ जिससे ऐसी स्थिति आपके लाइफ में पैदा हो रही है। इसीलिए आपको नहीं मतलब नेगेटिव टिविटी जो है आपको बहुत ही शांत स्वभाव में सोच के काम करना है, जल्दबाजी में डिसीज़न नहीं लेना है। आपके जो भी मैरिज में प्रॉब्लम है वो सब ठीक होने के यहाँ पे बहुत बहुत चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर की ब्लेसिंग है। और आपको जल्दबाजी में किसी भी रिश्ते से मतलब किसी भी नहीं, यहाँ पे मैरिड कपल के बारे में बोला जा रहा है, उससे आपको नहीं, हो सकता है बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी होते हों, ऐसे कुछ इश्यूज आ रहे हों। देखिए ये थर्ड पार्टी कुछ हिडन है, कुछ छुपा हुआ है आपसे जो पीठ पीछे आपके हो रहे हैं, उसके चलते ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि बहुत जल्दबाजी में कुछ भी डिसीज़न नहीं लेने के लिए। तो प्लीज़ आप इसको हल्के में मत लीजिए, आप इसको समझिए इस बात को और मानिए। तो ये थी। और दूसरी अभी मैं इस डेक से भी निकाल लूँगी डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहेंगे। तो प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए उनके रिलेशनशिप को लेके आप क्या गाइड करना चाहेंगे। तो देखिए जो ऑलरेडी उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर बहुत टॉक्सिक हो रहे हैं उनके साथ, या उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये थर्ड पार्टी इशू है। थर्ड पार्टी कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है आपसे, आपको समझ में तो नहीं आ रहा है, ये सब छुपा हुआ है, आपसे छुपा हुआ है। हो सकता है उनकी बुद्धि को बांधा जा रहा हो ताकि उनके आधार पे वो चले, उनके आधार पे काम किया जा सके, बुद्धि को, मन को, और नेगेटिविटी भेजी जा रही है। क्योंकि नेगेटिविटी है आपके भी दिमाग को हो सकता है इन्फ्लुएंस किया जा रहा है ताकि आप कुछ ऐसा स्टेप ले लें अपने लाइफ में जिससे कि आप अलग हो जाए अपने पार्टनर के साथ। पर यहाँ पे देखिए हैप्पी फैमिली लाइफ की मैसेज आ रही है। इस चीज़ को आपको हो सकता है आपकी फैमिली लाइफ को ख़राब करने के लिए सभी साजिशें रची जा रही है। कोई थर्ड पार्टी इशू है,
ये तो मुझे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको थर्ड पार्टी इशू, आपको इसीलिए देखिए कहा जा रहा है कि आपको ना बहुत सोच समझ के फ़ैसला लेना है। मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी जो कि कंफर्म करेगा आपके, हो सकता है पारिवारिक ज़िंदगी, आपके मैरिड लाइफ को ख़राब करने के लिए कोई हिडन चीज़ भेजी जा रही है आपकी तरफ, हिडन चीज़ भेजी जा रही है। पर आपको डिवाइन बोल रहे हैं आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको अपना पेशेंस बनाना ही रखना है, गुस्से पे काबू रखना है, क्योंकि हो सकता है आपको ट्रिगर किया जा रहा हो, आपके पार्टनर को ट्रिगर किया जा रहा हो ताकि आप लोग इस रिश्ते से बाहर निकल जाए। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। तो आपको बोला जा रहा है कि देखिए आपको ना ये सभी चीज़ जो है ना आपको बहुत सोच समझ के फ़ैसला लेना है। तुरंत जल्दबाजी में कुछ भी डिसीज़न मत लीजिए, सोचिए समझिए। और यदि आपको ऐसा लगे कि बहुत बिटर हो चुका है तब आप ले सकते हैं, बट ऐसे तब आप ले सकते हैं, बट जल्दबाजी में कुछ ऐसा यदि नहीं है, थोड़ा बहुत मूड स्विंग हो रहा है या इस तरीके का है, तो आपको देखिए सोचने समझने, क्योंकि ये सभी चीज़ मुझे दिख रहा है ऐसे थर्ड पार्टी के चलते हो रहा है। ये आपको ये जो है आपके पार्टनर के देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी नेगेटिविटी बैठी हुई है। मतलब ब्लैक क्रो क्या है, नेगेटिव चीज़ को दर्शा रहा है। आपके पार्टनर को पूर्ण रूप से बांधने की कोशिश की जा रही है, आपके दिमाग को ख़राब करना, आपके भी दिमाग को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। नेगेटिव थॉट्स डाले जा रहे हैं, एंग्जाइटी डाले जा रहे हैं, डिप्रेशन डाले जा रहे हैं, गुस्सा डाला जा रहा है, ताकि आपके रिलेशनशिप ख़राब हो सके, आपके पारिवारिक ज़िंदगी के सुख जो है ना वो ख़राब हो सके। पर यहाँ पे डिवाइन क्लियरली बता रहे हैं, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लियरली मुझे बता रहा है कि बोला जा रहा है आपको कि आपको चिंता नहीं करना है, आपको पेशेंस बनाए रखना है, धैर्य धारण करना है। आपके लाइफ में यदि पैसे से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ थे तो वो सब ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए द वर्ल्ड का कार्ड आना बताता है कि आप बहुत जल्दी ये जो फेज़ है ना आपके लाइफ में, जिसके चलते आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं आपके लाइफ में, ऐसा आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, आपके पार्टनर के साथ आपकी बन नहीं रही है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको रुकना है, आपको पेशेंस करना है। हो सकता है आपको अकेलापन फील होता हो, बट आपको अकेलापन नहीं रखना है अपने मन में। ये जो साइकिल है वो बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। जो भी इंसान आपके लाइफ में इस तरीके की चीज़ को कर रहा है, बहुत जल्दी उसका ये सारा चीज़ वर्क नहीं करेगा आपके ऊपर, और अभी भी उतना नहीं कर रहा है क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रही है कि भगवान की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, आपने सब कुछ ईश्वर को सरेंडर कर दिया है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि द फूल का कार्ड ये बता रहा है कि आपने सब कुछ अपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है, इसीलिए डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। यहाँ पे सामने वाले ने आपके बहुत वार किया है, उसके चलते डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, क्योंकि आपने सब कुछ उनको समर्पित कर दिया है, ईश्वर को आपने समर्पित कर दिया है। इसीलिए साइकिल बहुत जल्दी क्लोज होगा। आपको घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ चलना है, बहुत जल्दबाजी में डिसीज़न नहीं लेना है कि मुझे रिलेशनशिप तोड़ देना चाहिए या मुझे भाग जाना चाहिए, क्योंकि सामने वाला वही चाह रहा है कि आप ऐसा ही करें। तो आपको ये काम नहीं करना है, आपको अपनी जगह पे बने रहना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्हील का कार्ड आना ही बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में भाग्य आपके फेवर में करेगा काम। ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आपने चूंकि सरेंडर कर दिया तो ईश्वर का न्याय आपके ऊपर चलने लगा है। ईश्वर आपको न्याय दे रहे हैं। एस ऑफ कप्स अपने दिल, अपने हाथ में ईश्वर ने आपको, मतलब बोलते हैं ना, बिठा के रखा है, हील कर रहे हैं। वो आपको हीलिंग एनर्जी भेज रहे हैं। आपके जो दुख दर्द, आप अकेले नहीं हैं, भगवान की एनर्जी आपके साथ काम करती है। सारे ब्लेसिंग्स हैं उनके, इसीलिए आपको जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना है। ये रिलेशनशिप वर्क करेगा आपका, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और यदि आप नहीं है ऑलरेडी, तो कोई ऐसा सोलमेट आपको मिलेगा जो आपको रास्ता, अच्छा पार्टनर मिलेगा, यदि आप वेट कर रहे हैं। और यदि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पे व्हील का कार्ड यही बता रहा है मुझे कि बहुत जल्दी आपके लाइफ में जो है ना, ये सारे पॉजिटिविटी आने वाले हैं आपके। ये सारे साइकिल के द एंड होने वाले हैं। जो साइकिल आपके लाइफ में, जो टॉक्सिक साइकिल या टॉक्सिक लोग जो आपके लाइफ में इस तरीके के घटिया हरकत करते हैं, उन सब चीज़ का अंत होगा। ये हो सकता है कुछ कार्मिक पैटर्न हो जो आपके किसी पिछले जन्म से लेके आप आए हैं, तो ये सब चीज़ का बहुत जल्दी ही अंत होने वाला है। और आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग आने वाली है, सक्सेस आने वाला है और अच्छा होने वाला है। द लवर का कार्ड यहाँ पे देखिए, द लवर का कार्ड भी यहाँ पे आया है।
मैं ये दिखा नहीं सकती वो कार्ड। तो आप लोगों के बीच में देखिए आप दरार लाया जा रहा है, आप लोग के बीच में दरार लाने की पूरी साजिश है ताकि आप अलग हो जाएं। लेकिन आपको अपने स्ट्रेंथ से काम लेना है। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बात को बता रहा है कि आपको ईश्वर आपके इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। आपको अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना है और स्ट्रेंथ को बढ़ा के ही काम करना है। आपको कोई तोड़ नहीं सकता है। हो सकता है आपको भ्रमित किया जा रहा है कि आप भाग जाए, आप हट जाए यहाँ से, लेकिन आपको ये सब नहीं करना है। आपके पार्टनर को भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं होगा क्योंकि ईश्वर की जो है ना, ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। तो कौन आपके साथ क्या कर सकता है जब ईश्वर की ब्लेसिंग है तो। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप बहुत जल्दी जो हैं वो बहुत हो सकता है आप कुछ इंजॉय करें, खुश रहे, सेलिब्रेशन वाली एनर्जी आ रही है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बहुत कुछ ऐसे रिश्ते भी है जो कि सही नहीं थे, हेल्दी नहीं है आपके लिए। एक तो देखिए मुझे स्पेल वर्क की एनर्जी आ रही है और दूसरी एनर्जी मुझे ये आ रही है कि कुछ हेल्दी रिलेशनशिप आपके लिए नहीं थे। मतलब आपके पार्टनर के साथ आपकी हेल्दी रिलेशनशिप नहीं थे। वो सही में ऐसे मतलब इंसान थे जो आपको सही में आपके लिए अच्छा नहीं सोचते थे। तो वैसे लोग आपके लाइफ से चले जाएंगे। वैसे लोगों से आपका मतलब भगवान आपको उस लोगों से आज़ाद, आप खुद उस ये से फ्री यदि होना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी है तो वो आप फ्री हो पाएंगे उस बंधन से। वो जो आपको बंधन ऐसा लग रहा है कि बहुत टॉक्सिसिटी है। एक तो देखिए दो एनर्जी यहाँ आ रही है। एक तो इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है ये सभी चीज़, और दूसरी एनर्जी जो आ रही है वो ये है कि आप खुद इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको टॉक्सिसिटी दिख रही है। तो सबसे पहले तो देखिए आप पता कीजिए कि क्या ये टॉक्सिसिटी, क्योंकि कुछ हिडन एनर्जी आ रही है यहाँ पे मुझे। ये हिडन एनर्जी आ रही है जो कि बता रहा है कि टॉक्सिसिटी भेजी जा रही है आपके रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए। पर इसका बहुत जल्द अंत होगा, ये मुझे बताया जा रहा है। बहुत जल्द अंत होने वाला है। ये जो टॉक्सिसिटी भेजा जा रहा है आपके रिश्ते में, उसका अंत होने वाला है। आपको धैर्य धारण करना है। आपको जल्दबाजी में कुछ भी डिसीज़न नहीं लेना है आपको, क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, ईश्वर का आशीर्वाद है और उसी से आपको कोई कुछ नहीं आपको हार्म कर सकता है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। तो प्लीज़ आप सही रहिए और आप अपने धैर्य को बनाए रखिए, पीस को बनाए रखिए, शांति को खोइए मत, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। एक और फाइनल गाइडेंस में लेना चाहूँगी। तो आपके जो ये बिटर रिलेशनशिप हो रहे हैं, ये किसी थर्ड पार्टी के चलते हो रहे हैं, ये क्लियरली पता चल रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अब देख लेते हैं एक और मैसेज, एक और प्लीज़ गाइडेंस दीजिए शिव जी। शिव जी प्लीज़ गाइडेंस दीजिए कि एक और मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए जो ऐसे फेज से गुजर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है। जो इस तरीके के टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे। जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप यदि गुजर रहे हैं तो आपको देखिए एक तो हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए और डेडिकेट योरसेल्फ टू लॉर्ड शिवा। आपको शिव भगवान की आराधना करना चाहिए एंड वो आपको सिचुएशन को समझने की शक्ति देंगे। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उनके चरणों में सरेंडर कर दीजिए खुद को। जो भी आपके आराध्य देव हैं उनके चरणों में आप खुद को सरेंडर कर दीजिए। और आपको देखिए यहाँ एक चीज़ और देखनी है, क्या आपकी भी कोई गलती है। क्योंकि देखिए हम सामने वाले को बस ब्लेम करते रहते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, बट कई बार ऐसा होता है ना, कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये हमारी भी मिस्टेक होती है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे शिव जी ने जब गणपति को अपने जो तलवार से या त्रिशूल से काटा था तो उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और फिर उनको फिर से ऐसा उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे कि उनके जो प्राण थे वो वापस लौटाए जा सके। तो इसी तरह कहा जा रहा है कि आपको भी अपने मिस्टेक को देखना है, अपने गलती को एक्सेप्ट करना है। बस सामने वाले पे ब्लेम नहीं लगाना है कि तुमने ही गलत किया। आपको भी एफर्ट डालना है उस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए। क्योंकि कई बार होता है ना, हम उस रिश्ते को छोड़ के निकल जाते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं कि हमारी भी तो गलती थी, हमने बहुत गलत डिसीज़न लिया, हमने भी तो गलती की थी, हमने अपनी गलती को तो नहीं देखा बट सामने वाले आदमी को हम लोग ब्लेम हमने किया। तो आपको इस तरीके का काम नहीं करना है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है
आपको हेल्पिंग हैंड बनना है, आपको दूसरों की भी मदद करनी है, अपने पार्टनर की भी मदद करनी है, आपको अपने मिस्टेक को भी एक्सेप्ट करना है, आपको देखना है कि आपने कहाँ गलती की है। यदि वो सही में है तो उसको करेक्ट कीजिए, करेक्ट करने की कोशिश कीजिए, एफर्ट डालिए उसको करेक्ट करने के लिए, क्योंकि बाद में हो सकता है आपको पछतावा हो, इस रिश्ते से आप निकल जाए और बाद में आपको पछतावा हो। इसीलिए आप ये चीज़ को देखिए और पेशेंस के साथ हैंडल करिए, क्योंकि ये चीज़ आपकी भी गलती दिख सकती है, यहाँ पे दिख रही है, बोला जा रहा है आपको करेक्ट करने के लिए। और साथ ही साथ ये जो कुछ हिडन एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है, तो हिडन एनर्जी के लिए देखिए यहाँ पे आपको ऑलरेडी शिव जी ब्लेस कर रहे हैं, आपके आराध्य देव ब्लेस कर रहे हैं हैप्पी मैरिड जो लाइफ के लिए आपको ब्लेस किया जा रहा है। इसीलिए उनकी आराधना कीजिए, आप कर सकते हैं तो। और आपको जल्दबाजी में रिश्ते तोड़िए मत, बल्कि रिश्ते को जोड़िए आपके पार्टनर के साथ। यदि आपकी कुछ गलत वो है, यदि कुछ तो मिल बैठ के बात कीजिए, यदि बात करने की स्थिति में नहीं है तो आप प्रे कीजिए और अपने कर्म को कीजिए, यही कहा जा रहा है यहाँ पे। तो यही थी आज की रीडिंग, आपको कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। और ऐसे ही मैं नए नए रीडिंग्स आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो ये रिलेशनशिप को लेके बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आपको इस रिलेशनशिप को नहीं तोड़ना है, आपको इसे जोड़ के रखना है, अपनी गलती को करेक्ट करना है और आप बहुत अच्छा आगे कर सकते हैं इस रिश्ते में। और ये कोई थर्ड पार्टी इशू भी दिख रही है, जिसकी वजह से होता है ना माइंड को इन्फ्लुएंस करना, माइंड को इन्फ्लुएंस किया जाता है। थर्ड पार्टी इशू भी मुझे दिख रहा है एनर्जी लेवल पे। यदि सामने नहीं कर सकते, या तो सामने वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, या यदि सामने नहीं कर सकते तो एनर्जी लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि छुपा हुआ चीज़ है, छुपा हुआ चीज़ जो आपको पता नहीं है, आपसे छुपा हुआ है, इस तरीके के एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। और आपके रिश्ते में ग्रहण लगाने की कोशिश की जा रही है। तो जो छुपा हुआ है ऐसा चीज़, तो आप देखिए बेहतर जानते होंगे कि आपके कौन ऐसे कैसे लोग हैं आपके आसपास, आपको बेहतर मुझसे ज़्यादा पता होगा। मैं तो यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग्स ले रही हूँ, जो जनरल जो सभी के लिए। देखिए अब इसमें से हो सकता है आपसे पूरा ही मैच करे या आपसे कुछ ही मैच करे, थोड़ा बहुत मैच करे, तो जैसे ही आपसे मैच करता है आप वैसा ही लीजिए। बाकी आपको यदि पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। मेरी रीडिंग के चार्जेस 1500 रुपीज़ है और 3 क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना है। और ठीक है, तो थैंक यू सो मच। तो आपको यदि थोड़ी सी भी ये रीडिंग अच्छी लगी और आपको ऐसा लगा कि आपको कुछ सल्यूशन इससे मिल रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस रीडिंग को दूसरे को भी शेयर कीजिए। क्या पता इससे किसी और की कुछ हेल्प मिल जाए, किसी और को कुछ मदद मिल जाए, हीलिंग मिल जाए, उनको एक पॉजिटिव थॉट आ जाए। कि होता है ना कि कभी कभी इंसान को समझ में नहीं आता है कि उसे क्या स्टेप लेना चाहिए। और यदि ये वीडियो, क्योंकि हमें जो यूनिवर्स है ना वो किसी ना किसी माध्यम से हमें गाइड करता है, और बहुत आदमी इस गाइडेंस को इग्नोर करते हैं और बहुत आदमी इस गाइडेंस को लेते हैं। और जो इस सिग्नल को समझता है वो समझ सकता है कि उसके लिए कोई वीडियो, कोई मैसेज, कोई नंबर, ये सारे कुछ सिग्नल्स की तरह काम करते हैं। तो आप भी यदि वैसे इंसान है और नहीं है तो प्लीज़ आप उस चीज़ पे ध्यान देना स्टार्ट कीजिए। आपको ना गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप स्पिरिचुअल बनिए थोड़े, तो आपको ऑटोमेटिकली गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। तो यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप नए आए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स।